महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर कौन सी पार्टी बाजी मारने जा रही है? आखिरकार कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला सीएम? नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों की ताजा ओपिनियन पोल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की जनता अगली बार अपना सीएम किसे बनाना चाहती है? आखिरकार महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? उसे जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे करें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए। तो साथियों, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अमरावती की 8 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर अमरावती की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर वासीम की 3 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर वासीम की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर सतारा की 8 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर सतारा की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को दोनों पार्टियों को 4-4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम महाराष्ट्र के कुल 288 विधानसभा सीटों में से 19 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 19 में से बीजेपी के खाते में 8 सीटें जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 11 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर सोलापुर की 11 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर ठाणे की 18 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर ठाणे की 18 सीटों में से बीजेपी के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 11 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले यहाँ पर नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर 4 में से बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम विधानसभा की 288 सीटों में से 52 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 52 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 19 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 33 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले यहाँ पर सिंधु दुर्ग की 3 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर सिंधु दुर्ग की 3 विधानसभा सीटों में से तीनों पार्टियों को एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर मुंबई की 26 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर मुंबई की 26 विधानसभा सीटों में से दोनों पार्टियों को 13 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 88 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 88 में से बीजेपी के खाते में 38 सीटें जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 49 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट है। वही बात कर ले हम नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर 9 में से बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर 12 में से बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर वृद्धा की 4 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर वृद्धा की 4 विधानसभा सीटों में से दोनों पार्टियों को 4-4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से कुल 133 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 133 में से बीजेपी के खाते में 48 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 52 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें हैं। वही बात कर ले यहाँ पर उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले यहाँ पर नासिक की 15 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर 15 में से बीजेपी के खाते में 5 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट है। वही बात कर ले यहाँ पर पालघर की 6 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर पालघर की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट है। वहीं दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 142 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 142 में से बीजेपी के खाते में 57 सीटें जा चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 80 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 5 सीट है। वही बात कर ले यहाँ पर यवतमाल की 7 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर यवतमाल की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों को 3-3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट है। वही बात कर ले यहाँ पर पुणे की 21 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर पुणे की 21 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी
के खाते में 11 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट है। वही बात कर ले यहाँ पर नागपुर की 12 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर 12 में से बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले यहाँ पर लातूर की 6 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर लातूर की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले यहाँ पर कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 4, कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 288 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। और यहाँ पर 288 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 112 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 167 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 9 सीट है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप कांग्रेस पार्टी 167 सीटों के साथ अच्छी खासी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे दोस्तों हमारी सर्वे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।